ईरान ने इजराइल पर किया हमला। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तेल अवीव पहुंची है ईरानी मिसाइलें। बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया गया। ईरान ने इजराइल की ओर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। आईडीएफ का दावा, इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो ईरान ने इजराइल पर देर रात यहां पर ये मिसाइलें दागी है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों से बम शेल्टर में जाने तक के लिए कह दिया है। अलर्ट एक तरफ से जारी किया गया है। भारतीयों के लिए खास तौर पर एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। अमेरिका ने कुछ घंटे पहले ही हमले का दावा किया था और अब यहाँ पर देखिए ये साफ तौर पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से। तेल अवीव में ये निशाना लगाया गया है और 100 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। हमले के बाद ईरान ने कहा नसरुल्लाह की शहादत का ये पहला बदला है। तो देखिए बदला यहां पर किस कदर लिया जा रहा है। ये अभी शुरुआत महज है और आगे भी इस तरीके की तस्वीर ईरान की तरफ से रह सकती है, ये भी संभावना है। 100 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर दागी गई है इजराइल पर, तेल अवीव पर ईरान द्वारा। और देखिए बदले की भावना से यहाँ पर ये दागी गई है। खास तौर पर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आईडीएफ यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लोगों को बम शेल्टर में जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तेल अवीव के एक रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इजराइल पर यह बड़ा हमला, तेल अवीव पर यह बड़ा हमला और ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। तो ये अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें आपने देखी जो कि तेल अवीव इजराइल की राजधानी की तस्वीर है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर यहां कुछ आतंकियों ने यहां पर गोलियां बरसाई हैं। आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं अंधाधुंध फायरिंग किस तरीके से यहां पर की गई है। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं और ये रेलवे स्टेशन है, लोग यहाँ पर हैं और कैसे यहाँ पर जब हमला हुआ यहाँ भगदड़ मच गई। शुरुआती बस यही जानकारी मिल पा रही है। मौत का आंकड़ा क्या है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोगों को टारगेट किया गया है, ये बड़ी बात है। इस पर सबकी नजर बनी हुई है और बार बार ये धमकी दे रहा है इजराइल से। ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। राजधानी है इजराइल की तेल अवीव, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आतंकी हमला हुआ, अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रत्युष? देखिए इस हमले के लिए या इन बातों के लिए इजराइल पहले से ही तैयार है। इजराइल को पता है कि यहां पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और जो जानकारी आ रही है इसमें एक आतंकी को वहां पर मार गिराया गया है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 लोग यहां पर घायल हुए हैं। फायरिंग का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। ये तेल अवीव में रेलवे स्टेशन के पास ये हमला किया गया है। ठीक ये हमला वैसे ही है जैसा मुंबई हमले में, मुंबई अटैक में हमने देखा था। ठीक उसी तरीके से यहां पर यह अटैक किया गया है तेल अवीव में। जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया है। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कितने की संख्या में ये आतंकी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गोलियों की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कम से कम 10 से ज्यादा की संख्या में होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज के पास है वो दर्शकों को दिखाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की इजराइल से, जहां राजधानी तेल अवीव पर आतंकी हमला हुआ। आप देखिए किस तरीके से आतंकी हमला हुआ है। यहाँ पर ये एक रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पे जो संख्या अभी प्रत्युष जैसा कि आपको बता रहे थे कि आतंकवादियों की तकरीबन 10 है। ये दोनों आतंकी है जो रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए। देखिए एक आतंकी इधर आपको नजर आएगा, दूसरा आतंकी नजर आएगा। जो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर सामने है, ये देखिए दोनों आतंकियों की तस्वीरें सामने से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों आतंकी हैं, किस तरीके से हमला करते हुए नजर आए। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें इस वक्त तेल अवीव की हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो दोनों आतंकी, हालांकि आतंकवादियों की संख्या तकरीबन 10 बताई जा रही है, लेकिन ये दोनों आतंकी। प्रिया प्रसाद, सिद्धांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, क्या जानकारी आपको आ रही है इस हमले को लेकर?
देखिए, दो डेवलपमेंट्स हुई है। एक तो हमने देखा है कि इजराइल के जाफा में एक अटैक हुआ है, एक शूटिंग अटैक हुआ है, जिसमें जो 2 अटैकर्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। इसको अभी तक कहा जा रहा है ये शूटिंग है, पर पुलिस इस बात को भी इनकार नहीं कर रही है कि ये टेरर अटैक भी हो सकता है। दूसरा बड़ा जो वाकया इस वक्त हो रहा है वो स्ट्राइक्स हो रही है ईरान की तरफ से इजराइल में, और हम वो विजुअल्स देख रहे हैं, पूरे इजराइल भर से वो विजुअल्स आ रहे हैं ईरानियन मिसाइल्स के, और कहीं ना कहीं इस वक्त हालात काफी नाजुक बने हुए हैं पूरे इजराइल में। मैं आपको बता दूं कि ये तब हो रहा है जब इजराइल ने कहा है वो एक लिमिटेड ऑपरेशन कर रहा है लेबनान में, और उसने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी अगले चंद घंटों में कि ईरान का ये जो अटैक है ये कितनी देर तक चलेगा, और कहीं ना कहीं इस अटैक से क्या जो ग्राउंड में सिचुएशन है कैसी बदलेगी। क्या इस वक्त खबर आ रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, पर क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो कहीं ना कहीं इसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमने पहले भी इस साल एक मेजर बैलिस्टिक अटैक देखा है ईरान की। सिद्धांत, फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास हुए इस अटैक की, और ये देखकर ऐसा लग रहा है और बताया जा रहा है कि ये लगभग मुंबई अटैक जैसा है। जी हाँ, ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, इस विजुअल्स के अंदर बेसिकली 2 अटैकर्स थे जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि और डिटेल्स का इंतजार हो रहा है इस पूरे जो वाकया हुआ है। ठीक है सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से। इजराइल की मदद करेगा अमेरिका, अमेरिका की तरफ से यह बयान भी सामने आ गया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल की पूरी मदद करेगा अमेरिका। ये तस्वीरें आप देखिए, 100 मिसाइलों से ये हमला किया गया है। रोविंदर सचदेवा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोविंदर सर, अब ये बताइए कि अब इसके बाद अगला स्टेप इजराइल का क्या होगा? अमेरिका का ये कहना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, कितनी देर के बाद या कितने घंटे के बाद ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई हो सकती है इजराइल की तरफ से? थैंक यू प्रत्युषी। देखिए, कहना क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो उनके पीएम ऑफिस, एमएसएस, मिलिट्री डिसाइड कर रही है, पर हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अमेरिका का जो कहना कि वो इजराइल के साथ खड़ा है उसका क्लियर है। अमेरिका इजराइल पे जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकेगा। अमेरिका डिफेंस में मदद करेगा इजराइल की। जैसे पिछली बार जब 300 मिसाइल ड्रोन मारे गए थे, तो इस समय ऑलरेडी अमेरिका, फ्रेंच, ब्रिटिश, इवन हम कह नहीं सकते जॉर्डन, यूएई इत्यादि की इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा मिसाइल सिस्टम सब लगे होंगे कि इन मिसाइल्स को जो मारे जा रहे हैं इस समय, इनको इजराइल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाए। दैट इज वन। तो वो तो हम क्लियर कट हमें समझ आता है कि अमेरिका जब कहता है साथ खड़ा वो डिफेंड करेगा। बट हाँ, उसमें ट्विस्ट ये है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक भी करेगा, वो अलग बात है। तो पहली बात, अमेरिका इन मिसाइल्स को रोकने में मदद करेगा। उसके बाद यस, इजराइल क्या करता है वो बड़ा क्वेश्चन है। अब इजराइल क्या करेगा वी कैन नॉट से, बट हाँ हो सकता है इजराइल को रीजन लॉजिक दिखेगा कि ईरान ने मेरे पे अटैक किया, और जिस तरह से ये स्पाइरल अप हो रहा है तो हो सकता है इजराइल ईरान के ऊपर रिवर्स अटैक करे यूजिंग मिसाइल्स एंड एयरफोर्स, और खास करके टारगेट करे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि इजराइल के लिए सबसे बड़ी दुखती नब्ज है और प्रॉब्लम है उन्हें, वो ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके चलते ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। इजराइल को वो रोकना है। तो इजराइल अगर ईरान का ये अटैक पिछली बार जैसे था, बट अगर जैसे दिख रहा है भी टेल अवीव में कुछ 1-2 गिर गए अगर, तो ये तो इजराइल के लिए आई थिंक इजराइल को एक जवाब देना पड़ेगा और जवाब देगा, और वो अटैक करेगा रिवर्स पे मिसाइल से, एयरफोर्स से, जिस भी डिस्टेंस है, ऑन स्पेशली द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान।
क्योंकि सर आपको मैं यहाँ बीच में रोक रही हूँ, वापस मैं आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है लगातार हम दिखा रहे हैं, मिसाइलों से हमला किया गया, सायरन कैसे हर तरफ शुरू हो गया, आतंकियों ने लगातार फायरिंग की हुई है। जो बड़ी खबरें सामने आ रही है वो जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है। जॉर्डन ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। जॉर्डन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जॉर्डन की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि स्थिति अब बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। ईरान इजराइल तो थे ही, अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट, और उसके बाद अब क्या सिचुएशन आगे होने वाली है उसको लेकर हम डिफेंस एक्सपर्ट से भी लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जॉर्डन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब हमारे साथ रविंद्र जी लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, जॉर्डन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है अपने नागरिकों को लेकर के, इस एंगल को भी जरा समझाइएगा कि जॉर्डन के लिए भी ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसके लिए भी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, और साथ ही अमेरिका के पॉइंट्स को भी आप समझा रहे थे। ये देखना होगा कि अब अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल को वो सपोर्ट तो करेगा, चाहे डिफेंस के थ्रू आर्म्स उसको सप्लाई करे या वो खुद साथ आकर के खड़ा हो जाता है। थैंक यू। देखिए, जॉर्डन का रोल बहुत ही डाइसी है, एक शब्द होता है ना, डाइसी है जी। जॉर्डन टोटली अमेरिका के खेमे में है। पिछली बार भी जब ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स वगैरह मारे थे, काफी सारे ड्रोन्स वगैरह जॉर्डन की एयर स्पेस के ऊपर गिराए गए थे, और तब जॉर्डन ने कहा था, हालांकि जॉर्डन ने कहा स्ट्रेट है, जॉर्डन ने यह कहा था कि मेरी स्पेस के ऊपर मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। और वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जिन्होंने जॉर्डन में ईरान के आते हुए मिसाइल्स को उड़ाया था। अब की बार भी जो अभी रिपोर्ट आ रही है, जो मुझे समझ आ रहा है, नहीं समझा फिर। ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं वो देखिए, ईरान और इजराइल में दूरी है, वो आ रहे हैं जॉर्डन की एयर स्पेस के ऊपर से। और जॉर्डन लॉजिकली यस बनता है, मेरी एयर स्पेस के ऊपर से जा रहे हैं तो मेरे को खतरा है, बट जॉर्डन इस समय खुद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको ब्लास्ट करने में एक्टिव रोल प्ले करेगा। जॉर्डन साथ देगा अमेरिका का इन मिसाइल्स को रोकने या ध्वस्त करने में बिफोर दे रीच इजराइल। तो क्योंकि ये मिसाइल्स आ ही रहे हैं जॉर्डन की एयर स्पेस ऊपर से, तो ऑब्वियसली या तो जॉर्डन चुप रहे, कुछ ना करे, ठीक है मेरे आसमान से जा रहे हैं जाते रहे, पर जॉर्डन ये कहता है कि क्योंकि मेरी एयर स्पेस है, मेरी एयर स्पेस है, किसी को राइट नहीं है कि मिसाइल्स फेंके, तो अगर ईरान फेंक रहा है तो मैं ईरान के मिसाइल्स को ध्वस्त कर दूंगा। बट वो जॉर्डन खुद नहीं करता है। रोबिंदर सर, इसमें अमेरिका का रोल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये सबको पता है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य अड्डे हैं, और जो खबरें सामने आई कि सोमवार को अमेरिका ने कई लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है, यानी अमेरिका इस खतरे के लिए पहले से तैयार था। जी हाँ, देखिए, अमेरिका जो करता है सबसे पहले वो करता है कि उसके अपने जो नागरिक हों जिस भी रीजन में, उनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अभी जो अड्डे हैं, जो समझ आता है इराक में है, सीरिया में है, करीब 1500-900, बट उसके अलावा अमेरिका के करीब 30 अड्डे हैं इन द मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग इन जॉर्डन, इंक्लूडिंग इन द यूएई, इंक्लूडिंग इन कतर में तो अमेरिका का सबसे बड़ा नेवी बेस है, करीब 10,000। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सर, मैं आपको रोक रही हूँ। इजराइल का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, और इस एयर स्पेस का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल आने जाने वाली फ्लाइट्स यहां पर बंद कर दी गई है, डाइवर्ट कर दिया गया है। जो इस एयर स्पेस से होकर के गुजरती भी हैं, उन सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा गया, ये तो पहली खेप है, ये जो हमले किए गए हैं मिसाइलों से इस तरीके से, या फिर आतंकवादी वहां घुस करके जो हमले तेल अवीव में कर रहे हैं, ये कहा गया ये पहली खेप है। अब ये जानकारी सामने आ रही है इजराइल की तरफ से, जो उनका एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इनफैक्ट जितने भी फ्लाइट्स थी जो उस एयर स्पेस से होकर के गुजरती थी, आने जाने वाली फ्लाइट्स तो कैंसिल होंगी ही, क्योंकि एयर स्पेस ही बंद हो चुका, उनका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया। प्रत्युष जी हाँ, और
देखिए इसमें जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि कई मिसाइलें गिर रही हैं। अब सवाल है कि क्या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में आयरन डोम के द्वारा, या फिर कुछ मिसाइलें गिरी हैं रिहायशी इलाकों में। हालांकि रविंदर सर, अमेरिका के इनपुट के बाद इजराइल पहले से ही सतर्क हो गया था, अपने नागरिकों को कहा गया था कि आप बंकर में रहें, लेकिन यह बात अब खुद आईडीएफ की तरफ से यह कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मास ईरानियन अटैक ऑन इजराइल, यानी कि इस बात की तस्दीक इजराइल भी कर रहा है कि यह बहुत बड़ा अटैक हुआ है। 150 मिसाइलों की दूसरी खेप ये दागी गई है, जो ईरान ने थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से बयान आया कि इसके लिए अब इजराइल को तैयार रहना होगा। ये देखिए रविंदर सर, यानी कि एक के बाद एक हमला। पहली खबर आई 100 मिसाइल अटैक, दूसरे खेप में 150 मिसाइल। क्या आयरन डोम इसे रोक पाएगा? ग्रेट क्वेश्चन प्रदीप जी, हमें कुछ पता नहीं क्या हो पाएगा, बट जो आप अभी खबर बता रहे हैं ब्रेकिंग की, पहली खेप 100 और अब 150 और शायद अब की बार ये सारे ICBMs है या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। पिछली बार जो 300 ईरान ने फेंके थे वो ड्रोन्स भी थे जिनको 4-5 घंटे लगे थे इजराइल पहुंचने में, और ईरान ने वार्न कर दिया था अमेरिका को, अरब एमिरेट्स को, सऊदी को कि हम फेंक रहे हैं। तो वो तो खाना पूर्ति थी पिछली बार जो हुआ था 300। अब की बार अगर जो खबरें हैं कि 100 थे बैलिस्टिक या जो भी और 150 और, इस बार ईरान की तरफ से जो ये अटैक है ये ज्यादा मेरे ख्याल से बिल्कुल सर, मैं आपको रोक रही हूँ, वापस आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिस मिसाइल से अटैक हुआ है जी न्यूज की स्क्रीन पर उस तस्वीर को आप देख सकते हैं। जी न्यूज दिखा रहा है कि किस तरीके से वो मिसाइल आकर के यहाँ जमीन में धसी हुई है। ये वो मिसाइल है। अब सर अगर आप इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं बताइएगा, क्योंकि जिस बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्या ये वही मिसाइल है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे कि हो सकता है इस बार जो अटैक किया गया है ईरान की तरफ से वो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल उसने किया होगा, क्योंकि तेल अवीव पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है और ये मिसाइल अटैक इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो मिसाइल की पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे वो जमीन में आकर के धसी हुई है। कांग्रेचुलेशंस, आप इतनी जल्दी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं CNN इस समय देख रहा हूँ, वो इतनी जल्दी तस्वीरें दिखा रहे जितनी आप दिखा रहे हो। वन सेकेंडली, ये जो मिसाइल या जो भी दिस थिंग है, इसका मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली पॉइंट इज कि टेल अवीव के अंदर अगर मिसाइल गिर रहे हैं या गिरे हैं तो ये बहुत बड़ी सेंध है, बहुत बड़ी एक पेनिट्रेशन है इजरायली डिफेंस सिस्टम की। अब ईरान ने 100 मारे पहले, उनमें से कितने रोक दिए? आप विजुअल्स दिखा रहे थे जो आसमान में अभी आप दिखा रहे हैं। पॉइंट इसकी विजुअल्स हैं कहां? देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने उठाया सबसे बड़ा कदम, खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। बड़ी खबर आ रही है, खामनेई सुरक्षित ठिकाने पर जा चुका है। ईरान को इजराइल के पलटवार का डर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, मतलब ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया, दूसरी खेप में 150 मिसाइल, पहली खेप में 100 मिसाइल, और अब खामनेई का एक सुरक्षित ठिकाने पर जाना, यानी ईरान को पता है कि इजराइल इसका जवाब देगा और जल्द देगा। बिल्कुल, इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है और यही वजह है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर हमने देखा था जब बेरूत में उन्होंने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको सही और सेफ ठिकाने पर रख दिया गया है। और ऐसे वक्त में जब ईरान हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो ये मान लीजिए कि दो देशों के बीच में ये युद्ध है और ईरान को अब ये युद्ध भारी पड़ने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने साफ कर दिया था, जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में भी ये साफ कहा था कि इजराइल को पूरा हक है अपने मानवाधिकार, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए। और अगर ईरान एज अ कंट्री अगर इजराइल पे हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर अब यह है कि ये देखना होगा कि इजराइल कैसे रिटेलिएट करता है। दुनिया भर में इजराइल अपने इंटेलिजेंस, एयर सर्विस और आधुनिक वेपन्स के लिए जाना जाता है और उसकी जो सर्विलांस है वो सबसे बेहतर मानी जाती है पूरे दुनिया भर में। और यही वजह है कि जिस वक्त नसरुल्लाह को वो उन्होंने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, इससे एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। तो क्या अब की बारी ईरान की है? इस वजह से सुप्रीम लीडर को सही और सेफ जगह पर रखा गया है। अब सवाल यहां पर यह है अशोक की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, 100
150 ये दूसरी खेप है, और हो सकता है कि जब हम इस खबर को आगे अपडेट कर रहे होंगे तीसरी खेप भी आ जाए। बिल्कुल, ईरान जब कूद चुका है युद्ध में तो वो अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत झोंकेगा कि इजराइल के जो आयरन डोम है उसको किसी तरीके से बिजी रखा जाए और उसके शहर में अटैक किया जाए। और मैं आपको बता दूं, ये अटैक हिजबुल्ला या फिर हनई या फिर गाजा पे जिस तरीके से इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है ताबड़तोड़, उसका एक बदला है। बिल्कुल, आपको रोके और शोक तेल अवीव से जुड़ी एक खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये अपडेट सामने आ रहा है जहां सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट ये है, ये देखिए, ये जो मिसाइल है वो गिरते हुए शॉट्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और 13,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है तेल अवीव में, सेना की तैनाती बढ़ाई गई। और जिस मिसाइल से हमला किया गया, जिसको लेकर ये बातें हो रही है कि हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल हो, उस मिसाइल की तस्वीरें ये किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, एक के बाद एक अंधाधुन। पहला खेप 100 मिसाइलों का होता है, आतंकी भी फायर यहां कर रहे हैं जमीन से आसमान तक। ईरान किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरा खेप भी होता है, वो होता है 150 मिसाइलों का, एक के बाद एक लगातार यहां पर मिसाइल से अटैक होता है, गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और दहशत ही दहशत है। जॉर्डन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उन सब के बीच में ईरान की तरफ से कहा गया नसरल्लाह का ये बदला एक तरीके से ईरान ने लिया है। इजराइल ने जिस तरीके से मार गिराया था उस आतंकी को, और अब तेल अवीव में सेना की तैनाती इजराइल की तरफ से बढ़ा दी गई है, 13,000 जवानों की तैनाती और कर दी गई है। तो मिसाइल से हमला हुआ है। दीपक वोरा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आप दीपक जी, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, अब ये युद्ध की जो दिशा है वो पूरी बदल चुकी है। अमेरिका ये पहले ही अलर्ट कर चुका था इजराइल को कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी में घुस करके सिर्फ आसमान ही नहीं, एयर स्ट्राइक ही नहीं, जमीन से भी आतंकी हमले किए गए हैं। यानी कि ईरान तैयारी पूरी कर चुका है और अब ये युद्ध और भीषण होता नजर आ रहा है। आप का आभारी हूं कि ये मौका दिया आपने आपसे बातचीत करने का। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ईरान इतना ह्यूमिलिएट हो चुका था जब इजराइल ने नसरल्लाह को मारा, बाकी दूसरों को मारा। ईरान के जितने डार्लिंग्स थे सबको एक के बाद एक एलिमिनेट करता गया और ईरान दुनिया देख रही थी, बहुत शोर मचा रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मेरा ख्याल ये डेस्परेट मूव है ईरान का, दुनिया को बताने के लिए कि अब हम भी खड़े हैं राहों में। जो मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने फोर्सेस को कहा है कि आप इजराइल की रक्षा करिए, और कुछ मिसाइल जो अभी 3 मिनट्स अगो मैं अमेरिकन टीवी चैनल पर देख रहा था, कुछ ईरानियन मिसाइल्स को अमेरिकन ने शूट डाउन किया। तो मेरा मानना है मैम कि ईरान फंस गया है ट्रैप में, गिर गया है इजराइल के ट्रैप में, क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरह से जंग में आ जाएगा और फिर ईरान की बहुत बुरी हालत। लेकिन सर दीपक वोरा सर, ईरान का डायरेक्टली मूव, और ईरान को यह बात पता है कि अगर मैं हमला करता हूं तो अमेरिका सीधे अटैक के लिए तैयार होगा। इसमें यह बताइए गल्फ कंट्रीज का क्या रोल होगा? बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या शांत बैठेंगे, खामोश बैठेंगे, तटस्थ बैठेंगे? इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं, गल्फ कंट्रीज में से कोई नहीं, एक नहीं है जो ईरान से मोहब्बत करता है। अगर ईरान की पिटाई होगी तो वो बहुत खुश होंगे। आपको ये मालूम है कि कुछ गल्फ देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, वो ईरान से तंग आ चुके हैं। और एक चीज आपको और भी बता देता हूँ सर, गाजा के बारे में, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अपने मुल्लों से कहा है कि अगर फ्राइडे समन्स में आपने फिलिस्तीन का नाम तक लिया, मैं आपको जेल में डालूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। सो मेरा मानना है कि ये अब ईरान वर्सेस द अरब स्टेट्स, ईरान वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान ने अपने आप को ओवररीच किया है, उसको अब बहुत ठीक है सर, वापस रुक कर रही हूँ। देखिए, इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, ईरान के हमले पर इजराइल का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि हम पर हमला हुआ है, ये हम पर हमला है। इजराइल ने ये बताया है, ये जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए गए, और ये स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है इजराइल की तरफ से। ईरान के हमले पर इजराइल का ये बड़ा ऐलान है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम पर हमला हुआ है, ये
बोला गया है इजराइल की तरफ से। और हमारे साथ रोविंदर जी भी लगातार बने हुए हैं। रोविंदर जी, जिस बात को लेकर के देखिए गल्फ कंट्री की क्या उन कंट्रीज का स्टैंड होगा, इसको लेकर हमने दीपक जी से भी बात की है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी है। अमेरिका की तरफ से अपने सैनिकों को भी बोला गया है कि आप उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा आर्म्स भी सप्लाई किया जा रहा है। ऑल्दो इजराइल सक्षम है, वो अपने आर्म्स के लिए जाना जाता है विश्व भर में, लेकिन क्या अमेरिका भी फ्रंट फुट पर आकर के युद्ध करेगा या फिर ये युद्ध की दिशा क्या होगी, इसका जवाब लूंगे। मिसाइल हमले पर ईरान का बड़ा दावा भी सामने आया। इजराइल का स्टेटमेंट कि हम पर हमला हुआ। ईरान ने दावा किया 80% मिसाइलों का निशाना सटीक है। ये कहा गया इजराइल में हमले से तबाही हुई है, ईरान की तरफ से कहा गया, यानी कि उन्होंने जितने भी मिसाइल दागे हैं या फिर जो हमले हुए, जो आतंकी घुसे इस वक्त तेल अवीव में ईरान के, उनका जो टारगेट था वो 80% तक अचीव किया। रविंदर जी, यानी कि ये बड़ा नुकसान ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। जो स्ट्रेटेजी उनकी थी वो 80% तक सक्सेसफुल रही। इसमें इजराइल को कितना नुकसान हो सकता है इस स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि 80% तक हम सफल हुए इस हमले में। प्रिया जी, ये इनकी जो स्टेटमेंट है अगले 12 घंटे में क्लियर हमें आपको बेहतर पता चल जाएगी। बट अगर इस स्टेटमेंट में कोई भी सच है, कुछ भी सच है कि ईरान जो कह रहा है कि 80% उसके मिसाइल इजराइल के अंदर गिर गए, ये तो एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ईरान के जो भी मिसाइल मारे गए होंगे इस समय टोटल रेडीनेस पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, कतर, ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं इजराइल को बचाने के लिए। तो वहां से यहां तक आने के बीच में ही सारे 80% मार दिए गए होंगे इनके मिसाइल ईरान के, और बाकी 20% ईरान का आयरन डोम या एरो या वो स्लिंग मारेगा। तो सक्सेस रेट जो ईरान का होना चाहिए मात्र में भी 2% से 5% अगर होता भी जी। और यहाँ ईरान, लेकिन दीपक वोरा सर, इस तरह की वॉर में मेंटल गेम भी खेला जाता है। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि 80% सटीक निशाने पर यह अटैक हुआ। मिसाइल हमले के बीच ईरान का साइबर अटैक भी हुआ। इजरायलियों को बाहर निकलने का मैसेज दिया गया साइबर अटैक के जरिए। इजरायलियों को हमला खत्म होने का मैसेज वहां पर भेजा गया, यानी कि फेक मैसेज कि नागरिक जो है, जो बंकर में या बम शेल्टर में छिपे हुए हैं, वो बाहर आए और वो इन मिसाइलों की जद में आए। तो अब ये देखिए, ये वॉर जो है अब किस लेवल पर जा रही है। दीपक वोरा सर, इस बात से तो अनजान इजराइल भी नहीं होगा कि ये साइबर खेल या साइबर अटैक भी किया जा सकता है। इजराइल ये बिल्कुल जानता है। आपने सही फरमाया है कि जो मैसेज कहा जाता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भेजे थे इजरायलीज को कि अब आप बंकर से बाहर निकल आइए, वो गलत थे, वो ईरान ने भेजे। और अब देखेंगे सर आप विद इन द नेक्स्ट, मेरा मानना है अगले 4 घंटे में, मैं टाइम्स ऑफ इजराइल को कोट कर रहा हूँ, ईरान के जितने साइबर सिस्टम्स हैं इजराइल सबको तोड़ देगा, जैम कर देगा, और गलत मैसेजेस अब जाएंगे ईरानियन लोगों को। और मेरा ये मानना है, रविंद्र सचदेव साहब मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं इस इलाके को, अगले 2 घंटे के अंदर इजरायली और अमेरिकन मिसाइल्स तेहरान को ब्लास्ट करेंगी।